ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा महासागरीय जल के नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। यह प्रक्रिया सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में घटित होती है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नजदीक है, जिसके कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 284,000 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम प्रभावी होती है। यही कारण है कि सूर्य से छोटा होते हुए भी ज्वार भाटा उत्पन्न करने में चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की मुख्य भूमिका होती है। ज्वार पृथ्वी पर एक ही समय में 2 स्थानों पर उत्पन्न होता है। एक ज्वार चंद्रमा के सामने वाले भाग पर तथा दूसरा ज्वार इसके ठीक विपरीत वाले भाग पर उत्पन्न होता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न खिंचाव को संतुलित करने के लिए पृथ्वी चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के विपरीत लगाए गए अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी पर दूसरी तरफ का सागरीय जल भी ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर एक समय में 2 स्थानों पर ज्वार आता है। इसके अतिरिक्त दोनों ज्वारों के पार्श्व किनारों की जलराशि नीचे चली जाती है, क्योंकि दोनों किनारों पर ज्वार के कारण सागरीय जल ऊपर उठ जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्श्व का जल सिकुड़ जाता है, अर्थात सागर जल नीचे चला जाता है, जिसे भाटा टाइड कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर महासागरीय जल में एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर ज्वार और 2 अलग-अलग स्थानों पर भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार उत्पन्न होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। चूंकि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। अतः सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सम्मिलित प्रभाव के कारण महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इस दशा को सिजिगी, साइजिजी कहते हैं। दीर्घ ज्वार अथवा सिजिगी,
साइजीजी दो प्रकार के होते हैं। युति की दशा, वियुति की दशा। जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आ जाता है, ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इसे युति की दशा कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो भी महासागरों में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इसे वियुति की दशा कहते हैं। निम्न ज्वार, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण की स्थिति में होते हैं, तब पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पृथ्वी पर न तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है और न ही सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप महासागरीय जल में निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के तट पर स्थित फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है। वर्टिकल बार, इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर तक होती है। गुजरात के दक्षिणी तट पर स्थित खाड़ी को खंभात की खाड़ी कहते हैं। संकरी खाड़ियों में ज्वार के समय शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम ज्वारीय तरंग कहते हैं। ज्वारीय तरंगें सबसे ज्यादा कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में ही उत्पन्न होती हैं। कच्छ की खाड़ी एक दलदली क्षेत्र है। वर्टिकल बार दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ ज्वारीय तरंगें अधिक प्रभावी नहीं होती हैं। खंभात की खाड़ी में अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ज्वारीय तरंगों में गतिज ऊर्जा होती है। इन तरंगों का दोहन करने के लिए विद्युत संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। भारत में ज्वारीय तरंग ऊर्जा केंद्र का खंभात की खाड़ी में विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमण करते हुए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। सूर्य के शेष बचे भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य का कोरोना वाला भाग अत्यधिक तेजी से चमकने लगता है, जिसे हीर खुले कहते हैं। टैग, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण। फेसबुक।